को बनाया लोगों का। अब केवी का जब जिक्र आया, कैबिनेट ने जब लिस्ट अप्रूव की, इन्होंने नाम क्यों नहीं दिया? किसका भी मैं पूछना चाहता हूं, पूरा रामनगर, ये कोई मेरा पर्सनल, कोई मैंने केवी में नहीं आना है, ये पूरे रामनगर के बच्चों के भविष्य का सवाल है। में जाओ, एक एक क्लास में 250 बच्चा है, कौन पढ़ाएगा उनको? क्या केवी को इतना थोड़ी अमेरिका से लेके आना उसको? इनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पावर है, वो कर सकते हैं, पीएमओ मंत्री में, नेक्स्ट टू पीएम होते हैं पीएमओ मंत्री। उनके लिए केवी ना एक छोटी सी चीज है, जहां तो मुझे लगता है ये अप्रोच नहीं करते हैं वहां पे जाके। और क्या था ऑफिस में जाके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ आपने बात नहीं की थी? आप एक नीम पत्थर रखने जा रहे हैं कि यहाँ पे केवी है भी या नहीं है। आपने लोगों के साथ जो धोखा किया है, उसके लिए आपको पब्लिक के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कि जब इलेक्शन आई तो प्रलोभन दिए गए, और इलेक्शन जीतने के बाद नीम पत्थर रखे गए, लेकिन जब इसकी लिस्ट अप्रूव हुई, कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो वहां पे हमने कभी कहीं रामनगर का जिक्र नहीं दिया। हमारे रामनगर के विधायक हैं, उन्होंने रामनगर में इवन के नीम पत्थर तक केवी का रख दिया। शुक्रिया अनिल जी, मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए केवी स्कूल को लेके। ये तो मैं ये कहूंगा कि ये रामनगर के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने धोखा किया हुआ है। 2014 में जब एमपी साहब ने इलेक्शन लड़ी पूरे रामनगर, हमारे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो उस टाइम एक स्लोगन दिया गया, जब यहाँ पे रैलीज हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पे केवी एस्टेब्लिश करेंगे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 से लेके 2024 हो गया, जो कैबिनेट की लिस्ट भी अप्रूव हुई, उसमें भी 86 केवीज आए, लेकिन रामनगर नाम वहां पे नहीं मेंशन हमने देखा कहीं। वो लिस्ट शायद आपने भी देखी होगी, उसमें कहीं केवी का ना जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो रामनगर के विधायक हैं, उन्होंने रामनगर में इवन के नीम पत्थर तक केवी का रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो केवी कहां गया? ये एक सोचने वाली बात है। मैं पूछना चाहता हूं, वो केवी कहां गया? ये एक सोचने वाली बात है कि जब इलेक्शन आई तो प्रलोभन दिए गए, और इलेक्शन जीतने के बाद नीम पत्थर रखे गए, लेकिन जब इसकी लिस्ट अप्रूव हुई, कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो वहां पे हमने कभी कहीं रामनगर का जिक्र नहीं दिया। हमारा ये पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर है, रामकोट में केवी आया, बनी में केवी आया, पंचैरी में केवी आया, लेकिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो रामनगर तहसील है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बसंतगढ़ भी आता है, रामनगर है, कोरडी का भी प्रलोभन दिया गया था वहां पे भी केवी खुलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा वहां पे केवी है, लिस्ट में मुझे नहीं दिखा है। मैं पूछना चाहता हूं एमएलए साहब से, जो खासकर हमारे विधायक हैं, उनको पूछना चाहता हूं कि ये क्या था? क्या आपने वेरीफाई नहीं किया था ऑफिस में जाके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ आपने बात नहीं की थी? आप एक नीम पत्थर रखने जा रहे हैं कि यहाँ पे केवी है भी या नहीं है। आपने लोगों के साथ जो धोखा किया है, उसके लिए आपको पब्लिक के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तो ये कहूंगा इनको। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेक्स्ट लिस्ट आएगी, उसमें जो भाई साहब 2014 से कह रहे हैं, आज से नहीं ये कह रहे हैं केवी आ रहा है। केवी को इतना थोड़ी अमेरिका से लेके आना उसको। इनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पावर है, वो कर सकते हैं, पीएमओ मंत्री में, नेक्स्ट टू पीएम होते हैं पीएमओ मंत्री। उनके लिए केवी ना एक छोटी सी चीज है, जहां तो मुझे लगता है ये अप्रोच नहीं करते हैं वहां पे जाके। और इनकी लोकल लीडरशिप को पता नहीं होता है कि कहां पे क्या करना है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात। इलेक्शन आएगी, हर एक चीज करेंगे ये, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद इनको कोई पता नहीं। अब किसी आप बीजेपी के लीडर को पूछ के दिख लीजिए केवी कहां है, सभी नतमस्तक होकर चलेंगे, कोई केवी की बात नहीं करेगा। ये तो केवी चाहिए रामनगर को। आज हमारे सब डिवीजन बसंतगढ़ की बात करो, आप लाठी की बात करो, टोटल माइग्रेशन हो रही है। स्कूल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है टोटली क्लैप्स है। हाई सेकेंडरीज में चले जाओ, हमारी खनेड हाई सेकेंडरी स्टाफ नहीं है, सब्जेक्ट तक नहीं है वहां पे, एक सिंगल आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ेगा? साइंस कहां पढ़ेंगे बच्चे जाके? बसंतगढ़ में आओ, वहां पे स्टाफ की शॉर्टेज है। रामनगर हाई सेकेंडरी में जाओ, एक एक क्लास में 250 बच्चा है, कौन पढ़ाएगा उनको? क्या एक टीचर 250 बच्चे की क्लास ले सकता है? कभी इन्होंने अपने हायर अथॉरिटी में जाके बात की? टोटल फेलियर है इनका। 2014 से लेकर 2024 तक इन लोगों ने बेवकूफ बनाया लोगों का। अब केवी का जब जिक्र आया, कैबिनेट ने जब लिस्ट अप्रूव की, इन्होंने नाम क्यों नहीं दिया? किसका भी मैं पूछना चाहता हूं, पूरा रामनगर, ये कोई मेरा पर्सनल, कोई मैंने केवी में नहीं आना है, ये पूरे रामनगर के बच्चों के भविष्य का सवाल है कि अपने विधायक को पूछो केवी कहां गया, कौन ले गया उस केवी को। ये सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। इलेक्शन होगी, अब इनके मसले हल होंगे। मैं तो डिमांड करता हूं कि केवी एक बसंतगढ़ में भी खुलना चाहिए,
घोरडी में खुलना चाहिए, लाठी में खुलना चाहिए। यहां से अगर कोई बच्चा बसंतगढ़ अगर केवी होता तो हम क्यों माइग्रेट होते? हमारी आने वाली जनरेशन क्यों माइग्रेट? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। आज अगर बसंतगढ़ के बच्चे को रामनगर के बच्चे से compete करना होगा, कितना मुश्किल है। पहले तो वहां पे सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारे वहां पे कॉलेज है। अब आप मीडिया वाले पूछने लगे तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हमारा वहां पे कॉलेज है, 2015 में वो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। वहां पे एक सब्जेक्ट है सिर्फ। 2015 से लेकर 2024 तक ये कॉलेज की बिल्डिंग तक नहीं बना सके। ये क्या करेंगे किसी का? इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करना आती है। इनको सिर्फ ये डिवाइड करना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि पूछिए इनको कि केवी कहाँ गया। मैं तो पूछ रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से, एमएलए साहब को पूछ रहा हूँ, एमपी साहब को पूछ रहा हूँ कि आपको हमने वोट देके जिताया है, हमारा फर्ज बनता है। हम पूछना चाहते हैं केवी कहाँ गया। दीजिए जवाब, आप बताइए क्यों नहीं केवी खुला। अब लोगों को बताया जा रहा है कि जी हम केवी के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या ऑर्डर था बताइए ना मुझे। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर जो हमारे डीसी मैडम है, उन्होंने सीधा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा हुआ है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवी इन रामनगर। कहाँ गया वो? ये 27/3/2023 का ऑर्डर है, दिहाड़ी में। कहाँ है ये? पूछना चाहता हूँ इनको मैं, दें जवाब। ये मैं आपके माध्यम से ये इनको बताना चाहता हूँ कि कम से जल्दी इस चीज को क्लैरिफाई करें कि केवी कब खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है, और उस लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। और मैं आपके माध्यम से ये डिमांड भी करना चाहता हूँ कि हमें एक केवी बसंतगढ़ में भी चाहिए, एक लाठी में भी चाहिए, और एक घोरडी में भी चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, शुक्रिया।